नीतीश कुमार ने जनता से अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को कराया प्रणाम। इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। पूर्णिया में नीतीश कुमार का अंदाज देख गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार ने मोदी के सामने खोला बड़ा राज। अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए, अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे, हम लोग मिल करके ही सारा काम और कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बताया क्यों हुए थे इंडी गठबंधन में शामिल। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है, ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। अब जानते क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के पूर्णिया जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की और लोगों से अनोखे अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी है और इसके लिए बिहार की जनता को प्रधानमंत्री मोदी को प्रणाम करना चाहिए। और जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने जनता से आग्रह किया प्रधानमंत्री मोदी को प्रणाम करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए, उसके बाद मंच पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा गदगद होते हुए भी नजर आए। आप भी देखिए किस अनोखे स्टाइल में नीतीश कुमार ने जनता से आग्रह किया कि वो प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करें और उनको प्रणाम करें। इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग? है खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सामने नीतीश कुमार ने एक बड़ा राज खोला और ये बताया कि आखिर वो एनडीए छोड़ करके इंडिया अलायंस में क्यों गए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने ये भी स्पष्ट किया कि अब गड़बड़ी नहीं होगी, जो गड़बड़ी होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन अब वो एनडीए छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में मंच पर बैठे थे और सामने लाखों की भीड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना संबोधन दे रहे थे और सीमांचल को मिली विकास की सौगातों से वो बेहद गदगद नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ नए टर्मिनल भवन की उपलब्धियों की बात की, बल्कि अतीत की गलतियों को भी खुले दिल से स्वीकार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि गड़बड़ी हुआ था, जिसने किया उसे छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने उसी मंच पर बैठे एक नेता की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी हमारे सामने बैठे हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया था, लेकिन अब हम एनडीए में ही रहेंगे। सुनिए क्या कुछ नीतीश कुमार ने कहा। अब इसके अलावे बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया। अब पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोगों के पहले हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, और उसके पहले कुछ नहीं था। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब बहुत बुरा हाल था। और जैसे ही ये सरकार आई,
लगातार काम किया गया है। तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है। ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया, अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। अब जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए। अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे, हम लोग मिल करके ही सारा काम, और कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं। तो यहां पर तो जितना काम हुआ उतना काम हुआ, और बहुत कुछ कर दिया गया है। आप जानते ही हैं कि बहुत काम किया गया है। हालांकि जब नीतीश कुमार ये बोल रहे थे कि वो नेता हमारे साथ हमारे मंच पर ही बैठे हैं, जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद फौरन नीतीश कुमार ने बातों को संभाला और ये कहा कि ये अतीत की बातें हैं, जो गड़बड़ी होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि आगे कोई गड़बड़ी होगी, और हम एनडीए के साथ ही मिल करके बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि कैसे साल 2005 में जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी तभी विकास अपनी रफ्तार पकड़ी, क्योंकि इससे पहले जो सरकार यहां पर थी उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, लेकिन एनडीए ने बिहार के विकास के लिए काम किया है। बता दें कि अब ये जो टिप्पणी नीतीश कुमार की ओर से की गई है, इसको कई सारे लोग जो है वो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह से जोड़ते हुए देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने बोला कि एक नेता की वजह से ये चीजें हुई हैं, लोगों का ये कहना है कि मंच पर उस वक्त जेडीयू के नेता राजीव रंजन सिंह यानी कि लल्लन सिंह ही बैठे थे, और कहीं ना कहीं ये इशारा ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ करके इंडिया अलायंस का दामन थामा था, तो उस वक्त लल्लन सिंह को महागठबंधन के विस्तार में एक प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता था, और उस वक्त जेडीयू के अध्यक्ष भी लल्लन सिंह हुआ करते थे। इसी वजह से तमाम कई सारे जो लोग हैं उसे इस इशारे को लल्लन सिंह से जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए नीतीश कुमार का यह कहना है कि अब कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है, बल्कि वो एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं और बिहार के मंच में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहते हैं, तब तब वो अपनी इस बात को दोहराते हुए नजर आते हैं, और वो ये कहते हैं और गलती को स्वीकार करते हैं कि जो गलतियां उनसे हुई है, बीच में गड़बड़ी हो गई थी कि वो इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब वो एनडीए को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के साथ मिल करके बिहार का विकास करेंगे। इस दौरान पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जिसको लेकर के क्या कुछ नीतीश कुमार ने कहा, सुनिए। कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूर्णिया पधारे हैं, और इस पावन धरती पर मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और यहां पर तो अन्य उपस्थित हैं, उनको तो हमने किया ही है। अब इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहां से एक तो है बिजली, रेलवे, नगर विकास एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 12 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही 4 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। खुशी की बात है कि इसमें केंद्रीय बजट से की गई घोषणाओं तथा सबसे बड़ी निवेश वाली तिरुपति थर्मल पावर परियोजना भी शामिल है। अब इस सभी लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और
धन्यवाद देता हूं। इसके पहले आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब बन गया, सबके लिए देखिए कितना फायदा होगा। यहीं पर लोग जो आएगा और यहां से भी बाहर जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके लिए बहुत पहले से प्रयास में था, लेकिन इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके चलते ये काम पूरा हो गया। इस हवाई अड्डा के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले तमाम पार्टियां जो है वो अपने अपने दमखम दिखा रही हैं। बात अगर हम राहुल गांधी इंडिया अलायंस की करें तो वो बिहार में यात्रा कर रही थी और इस दौरान उन्होंने कई सारे सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के हमला करने की कोशिश की और ये कहा कि कैसे वोट चोरी के जरिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो सबूत राहुल गांधी की ओर से रखे गए वो तमाम सबूत पूरी तरीके से झूठ और प्रोपेगेंडा साबित हुए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार बिहार में जाकर के करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं ताकि बिहार का विकास हो सके। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।